प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा मौन सत्याग्रह रखा गया है, जिसमें दिल्ली के तमाम पूर्व मंत्री और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेताओं को यहां आप मंच पर देख सकते हैं। और उसके पीछे ठीक अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो पीछे आप देखिए, यहां आपको तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। तमाम जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो नज़र आएंगे। तमाम सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ जंतर मंतर पर आज इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वर्कर्स पहुँचे हैं। अलावा उसके राहुल गांधी पर जो कुछ इस वक्त मानहानि का मामला निकलकर सामने आया था, ये प्रोग्राम लगातार पोस्टपोन हो रहा था, लेकिन आज जो है वो 23 जुलाई को रविवार के दिन जंतर मंतर पर ये प्रोग्राम पूरी तरह से आज किया जा रहा है। तमाम चाहे कांग्रेसी नेता हों, तमाम जो इनके चाहे डिस्ट्रिक्ट के तमाम नेता हों, दिल्ली के तमाम जो है वो कांग्रेसी नेता, मंच पर आप अजय माकन को देख सकते हैं, जयप्रकाश अग्रवाल, हारून यूसुफ पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और तमाम नेता, अलका लांबा आपको नज़र आएंगे, प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार यहाँ नज़र आएंगे और सभी लोग जो हैं वो यहाँ बैठे हुए नज़र आएंगे। अलावा उसके मैं कुछ लोगों की तरफ भी बात कराने की आपको कोशिश करूँगा। यूथ कांग्रेस, NSUI, तमाम संगठनों ने इस कार्यक्रम में, आज के संगठन में जो है वो यहाँ हिस्सा लिया है। अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा तादाद जो है वो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है। जोश भी है क्योंकि राहुल गांधी पर जिस तरह की वर्डिक्ट जो निकलकर सामने आई है उस पर तमाम ही कांग्रेसी वर्कर्स में गुस्सा है, तो उसको लेकर आज ये एक बहुत बड़ा यहाँ मौन सत्याग्रह है। मंच पर तमाम नेता बैठे हैं और पशुपति राजा राम बज रहा है। उसके अलावा साइड में राहुल गांधी के स्क्रिप्ट आप स्क्रीन पर चलते हुए यहाँ सीधे तौर पर देख सकते हैं। वो स्पीच राहुल गांधी की जो संसद भवन में उन्होंने अडानी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर दिखाई थी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त चलाई जा रही हैं और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी जो है, जो उनका नारा है कि वो डरे नहीं हैं, तमाम चीज़ें वही जो है वो स्क्रिप्ट पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके साउंड तमाम जो है वो फ़िलहाल चलाने का प्रयास। और यूथ कांग्रेस के वर्कर्स को भारी तादाद में आप यहाँ देख सकते हैं। तमाम के तमाम यूथ कांग्रेस के वर्कर्स यहाँ इस वक्त लगे हुए हैं। आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं जंतर मंतर पर, क्या प्रोग्राम मौन सत्याग्रह में पहुँचे हैं? हम लोग अनर्थ और अन्याय के विरुद्ध यहाँ पे पहुँचे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की तरफ से जो हिटलरशाही जो की जा रही है उसके खिलाफ हम लोगों का ये विरोध और मौन प्रदर्शन है। हमारा मौन प्रदर्शन है मणिपुर की उन महिलाओं के लिए, उन अनाथों के लिए, उन बच्चों के लिए। हमारा मौन प्रदर्शन है उस उत्तराखंड के मुसलमानों के लिए जिनको विस्थापित भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग कर रहे हैं। हम मौन व्रत इसलिए रखे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से अल्पसंख्यकों, दलितों, मुसलमानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार और उनके ऊपर बुलडोजर चलाई जा रही है उसके खिलाफ हम आज मौन प्रदर्शन रखे हुए हैं। इन तमाम मुद्दों पे पहले ही जो है वो संसद भवन में चर्चा की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन उनको जो है वो फिलहाल करने नहीं दिया जा रहा है। सवाल यह है कि संसद के अंदर जो बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी उस बहुमत का नाजायज फ़ायदा उठा रही है और आने वाले समय में इस बहुमत का मज़ा उसे मिलेगा। 2024 के चुनाव में उसे देखने को मिलेगा कि जब वो अपने आप जब अल्पसंख्यक के रूप में जब पार्लियामेंट में रहेगी तो वो यही बात करती रहेगी जो आज विपक्ष में हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम कांग्रेसी वर्कर्स को यहाँ भारी तादाद में आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, और छोटा बच्चा भी यहाँ पहुँचा है। बेटा, आप यहाँ क्यों आए हैं? राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी के लिए आए हैं। राहुल गांधी के साथ यहाँ आप पहुँचे हैं। आपके साथ में और कौन आए यहाँ पर? बहुत सारे लोग आए, मेरे पापा आए। अच्छा, राहुल गांधी के लिए क्यों यहाँ पहुँचे हो जंतर मंतर पे? राहुल गांधी के भाषण सुनने के लिए। राहुल गांधी अच्छा काम करता है। अच्छा काम करते हैं। तो तमाम कांग्रेसी वर्कर्स हैं, आप यहाँ क्यों पहुँचे हैं आज आज जो कांग्रेस पार्टी का ये मौन सत्याग्रह है? क्योंकि आपको मालूम होगा जैसे हमारे देश में मणिपुर में जो झगड़े, जो अहिंसा 70 दिन से 2 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक उसके ऊपर कोई काबू नहीं कर रहा। अच्छा, ये मणिपुर की हिंसा के ऊपर आप लोग आज मौन सत्याग्रह कर रहे हैं या फिर राहुल गांधी पर जो कि गुजरात सूरत हाईकोर्ट की स्टेटमेंट है उसको लेकर? गांधी जी की जो इन्होंने जो सदस्य वो रद्द करी, जो एक अल्फाज मोदी जी के बारे में जो इन्होंने कहा उसके ऊपर इन्होंने जो इशू बनाया, और जबकि अभी हाल फिलहाल में जो बृजभूषण शर्मा के ऊपर जो यौन शोषण का आरोप लगा और जो हमारी खिलाड़ियां पहलवान देश की मेडलिस्ट धरने पे बैठी, उनके खिलाफ उसकी सदस्य बृजभूषण की नहीं हुई कैंसिल, उसको अभी तक जमानत भी मिल गई। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी की
तमाम वर्कर्स को यहाँ आप देख सकते हैं, तमाम के तमाम एकत्रित हैं, जमा हैं, और इन लोगों का कहना है कि ये लोग यहाँ जो है वो आज मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ अजय यादव भी हैं। क्यों आज लोग आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, मौन सत्याग्रह कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह संसद में राहुल गांधी जी की आवाज़ को मौन कर दिया, उन्हें संसद में आज उनकी कमी साफ झलक रही है कि गरीबों की आवाज़ कौन उठाएगा, किसानों की आवाज़ कौन उठाएगा। अब सिर्फ उस संसद में या तो अदानी अंबानी की आवाज़ गूंजेगी या सिर्फ मोदी की आवाज़ गूंजेगी, लेकिन जो विपक्ष की आवाज़ था, जो लोग आम जनता की आवाज़ थी, उसको उठाने वाला आज कोई संसद में रहा नहीं। आज जब संसद चल रही है तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि केंद्र सरकार कहती है कि आप लोग चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ हंगामा करते हैं। देखो, चर्चा जब कहते हैं, जब हम मुद्दे उठाते हैं, जो बेसिक जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे, उनकी आवाज़ उठाते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, जानबूझ के दूसरे विषयों पे भटकाया जाता है। जो लोगों के असली मुद्दे किसानी के हैं, चाहे बेरोजगारी के, महंगाई के, उन मुद्दों पे बोलने नहीं दिया जाता। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अदानी अंबानी, उन पे बोलने नहीं दिया जाता है, और एक षड्यंत्र के तहत उन्हें संसद से में आने से रोका जा रहा है। लेकिन ये राहुल गांधी जी सच की आवाज़ उठा रहे हैं, और वो अंदर हो चाहे बाहर हो, वो उठाते रहेंगे और आगे भी उठाते रहेंगे। बिल्कुल, तमाम यूथ कांग्रेस के वर्कर्स जो है वो बहुत ही चाहे, और यहाँ मेरे साथ इस वक्त महासचिव यूथ कांग्रेस के वो भी मौजूद हैं। आज मौन सत्याग्रह रखा गया है, किस बात को लेकर? मणिपुर की राहुल गांधी या फिर देश में जिस तरह से जो भी कुछ हो रहा है? जिस तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतांत्रिक देश में अगर लोकतंत्र की हत्या होने लगे तो लाजमी है कि एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन भी होना चाहिए। लगातार कांग्रेस पार्टी देश की जनता के लिए आवाज़ उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चंद उद्योगपतियों के लिए काम करते हुए लोकतंत्र को म्यूट तंत्र बनाना चाहते हैं। तो अब क्या करें, क्या रास्ता है हमारे पास? नहीं, हम केंद्र सरकार और भाजपा कह रही है संसद में चर्चा कीजिए, आप लोग हंगामा करते हैं, चर्चा नहीं करते। संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, संसद को बंद कर दिया जाता है। जो व्यक्ति संसद के अंदर आवाज़ उठाता है, उस व्यक्ति के आवाज़ को दबाने के लिए उसे डिस्क्वालीफाई तक किया जाता है। तो ये क्या लोकतंत्र है? आज ऐसी बात कहाँ से आ गई चर्चा के लिए, जब देश प्रतिक्रिया दे रहा है, जब देश मणिपुर पे बोल रहा है, जब देश राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन पे बोल रहा है, जब देश महंगाई के लिए बोल रहा है, जब देश बेरोजगारी के लिए बोल रहा है, तब ये चर्चा की बात कर रहे हैं, जो कि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं है। ये देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करना। बिल्कुल, और कुछ मेरे साथ कांग्रेस के साथी हैं, दिल्ली के प्रभारी हैं अल्पसंख्यक आयोग के। आप आज मौन सत्याग्रह रखा गया है, मुद्दा क्या है? राहुल गांधी, मणिपुर या फिर महंगाई, तमाम चीज़ें? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रताड़ित किया गया, जिस तरीके से प्रक्रिया चली पूरी, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे चोर जो पैसा लेकर भाग गए थे, उनके लिए राहुल गांधी ने भाषण में कहा था, किसी समाज या किसी समुदाय या किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला था। जिस तरीके से इस मामले को लिया गया है, हमें उम्मीद है कि मेरिट्स पे ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को राहत मिलेगी। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है राहुल गांधी का नहीं हुआ है, ये डेमोक्रेसी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। तो लोकतंत्र को खत्म करने का जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, इसको मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी राहुल गांधी को, और इसी के खिलाफ ये पूरे देश में मौन सत्याग्रह हो रहा है। ये मौन सत्याग्रह राहुल गांधी के लिए हो रहा है या फिर हाल ही में जो कुछ तस्वीरें मणिपुर से आई उसके लिए हो रहा है? ये देश में हो रहे सभी अत्याचार के खिलाफ मौन सत्याग्रह है। ये सत्याग्रह भारत जोड़ो यात्रा से चल रहा है, चाहे वो लोगों से मिलने की बात हो या लोगों के मुद्दे उठाने की बात हो, या फिर मणिपुर में जब राहुल जी गए थे खुद, प्रधानमंत्री तो नहीं गए अभी तक। तो सभी देश के जो जनता के खिलाफ जितने भी मुद्दे हैं, इसके लिए ये मौन सत्याग्रह है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मणिपुर के जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको कभी माफ नहीं करेगा ये देश, और कठोर कार्यवाही मणिपुर में की जाएगी। देखिए, दुख की बात यह है कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे थे। प्रधानमंत्री अगर सीरियस होते तो तुरंत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन
बटन लगाते, तुरंत सेना को वहाँ पर भेजते और ये सब रुकवाते। लेकिन प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं थी। जब वीडियो वायरल हुआ, पूरा देश शर्मसार हुआ, देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान हुआ। जिस तरीके से महिलाओं को कपड़े उतार कर परेड किया गया, ये आप और हम और एक एक व्यक्ति का अपमान हुआ है, देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान हुआ है। तो ये अपमान के सामने प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल सकते। हम तो ये मांग करते हैं कि तुरंत वहाँ पर मणिपुर में पूरी तरह से सारे कार्यक्रमों को बंद करिए। प्रधानमंत्री आपके विदेश दौरे बंद करिए, जाकर बैठिए, राहुल गांधी की तरह मणिपुर का दौरा करिए और लोगों को शांति की अपील करिए। बिल्कुल, तो यहाँ तमाम कांग्रेसी वर्कर्स जो हैं या फिर तमाम नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार इन लोगों का पीछे अगर मैंने दिखाने की एक बार मैं फिर कोशिश करूँ, तमाम वो सीनियर लीडर दिल्ली कांग्रेस के मौजूद हैं और तमाम लोगों को भी मैं ज़रूर आप लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूँ। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़। तमाम लोगों को, चाहे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी हों या फिर तमाम अजय माकन हो, हारून यूसुफ हों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल हों, देवेंद्र यादव हों, अलका लांबा और तमाम सीनियर लीडर्स कांग्रेस के यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं और सभी के हाथ में एक ही तख्ती जो है वो नज़र आ रही है। राहुल गांधी का फरमान है, नफ़रत के बाज़ार में खोलो मोहब्बत की दुकान, जेल से नहीं डरते और तमाम इस तरह के स्लोगन्स लेकर जो हैं ये तमाम यूथ कांग्रेस के वर्कर्स हों या फिर कांग्रेस के वर्कर्स हों, तमाम ज़िलों के, दिल्ली के अलग अलग जगहों के लोग जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम नज़र आ रहे हैं वो तमाम तस्वीरें। और हारून यूसुफ जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, दिल्ली सरकार में रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको यहाँ नफ़रत के ख़िलाफ़ आंदी है, जननायक राहुल गांधी है, चाहे या फिर दूसरे तमाम नेता हो। और एक मैसेज जो है वो राहुल गांधी पर जिस तरह की वर्डिक्ट जो है वो हाई कोर्ट से आई है और इन लोगों का मानना है ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है राहुल गांधी की या फिर कोर्ट से जिस तरह से सूरत कोर्ट से सज़ा सुनाई गई है वो पूरी तरह से एक तरह से प्रायोजित है। और जिस वक्त जो देश में हिटलर शाही या फिर तमाम चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर इन लोगों का मानना है। यहाँ जैसा कि मैंने कहा तमाम जो नेता हैं वो यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं और अलावा उसके हज़ारों की तादाद में कांग्रेसी वर्कर्स की यहाँ मौजूदगी है और सबके सब इस मौन सत्याग्रह में शामिल हैं।